Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So yesterday we completed up to here. Up to here we completed question number 5 तक हो गया था. यहाँ तक हो गया था. And today we are up to start question number 6. यहाँ से हमको start करना है. But before that जैसा कि मैंने कहा था दोनों questions most typical भी हैं और most important भी हैं. हम तो ऐसे मान के चलेंगे कि आएंगे ही आएंगे और typical भी हैं. तो फिर मैंने कहा था क्या कहा था कि जिसको डाउट हो वो पूछना. जिसको डाउट हो पूछना. समीक्षा ने आते ही डिक्लेयर कर दिया कि उसको डाउट है. समीक्षा के अलावा किसी और को डाउट है इन दो क्वेश्चंस में? अभी भी सेकंड वाले में अभी भी डाउट है. और आपने तो देखा ही नहीं है, आप तो एक्सेप्शन हो. हाँ, और किसी को? आपको भी डाउट है, आपको भी डाउट. तो घर जाके ट्राई किया था फिर भी नहीं हुआ. ओके, तो जिन जिनको डाउट एक बार फिर से हाथ खड़े करो. जो मतलब ऊपर हाथ अच्छे से खड़े करो. क्या थोड़ा सा ही डाउट है क्या? अच्छे से करो ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, नीचे करो हाथ. ठीक है. अच्छा, और बाकी बच्चे कहाँ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना? देखो, अगर डेली पढ़ाई करते हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो, तो एक दिन पढ़ाई ना करोगे तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे. सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आप कह रहे हो कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, जाने दो. अगर आप रेगुलर हो स्टडीज में, अपनी स्टडीज में, मतलब अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है तो एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा. और अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो भी एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा. एक दिन, वन डे कैन नॉट डिसाइड कि आपके कितने मार्क्स आएंगे. एक दिन डिसाइड कर सकता है क्या? अगर आपने रेगुलर पढ़ाई करी है तो आप एक दिन ना भी पढ़ोगे तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे. और आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ाई करी तो अब आप एक दिन पढ़ भी लोगे तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे. तो एक दिन तो वैसे भी डिसाइड नहीं कर सकता. ओके, पढ़े हो दोनों? हाँ, संयम एंड क्या नाम है? जतिन. आओ बाहर. आप भी आओ. अभिषेक. अभिषेक है ना आपका नाम? तीनों बाहर. तामझाम उठा के आओ. संयम आगे बैठ. तामझाम लिया. उधर बैठ. उधर बैठ. तुषार के बगल. तू इधर बैठ. हाँ, इधर थोड़ा उधर शिफ्ट होना. और तू इधर बैठ इसके बगल में. हाँ, ठीक है. चलो जी, अब देखेंगे स्क्रीन पे सब लोग. तो जिन जिन को डाउट है उन्हीं से मैं पूछूंगा सवाल, और जो जो मैं सवाल पूछूं वो आप बताएंगे. चलो, मुझे एक बार बताओ क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार पूरा. सेकंड वाला कह रहे हो ना, 2x². सेकंड वाला समझाएंगे तो फर्स्ट वाला आ ही जाएगा. 2x² प्लस आगे आगे -2√2 आगे आगे. ये क्वेश्चन है. चलिए, तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं. एक लाइन छोड़ देते हैं हम. ओके, आर्या, यू विल टेल मी कि 2x² को मैं किसी एक सिंगल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 2√2 नहीं. अच्छा चलो छोड़ो, इधर देखो स्क्रीन पे. अगर ये 4 होता, लेट्स से ये 4 है, तो 4x² को आप किसी सिंगल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं. तो आपने किया क्या? देखो एक्चुअली किया क्या आपने x² का तो x लिख दिया यहाँ पे, और आपने एक्चुअली 4 का रूट किया है. आपने एक्चुअली क्या किया है? 4 का रूट किया. 4 का रूट 2 होता है ना, इसलिए तो आपने 2 लिखा है यहाँ पे. यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसका रूट करना है. जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसका क्या करना है? रूट करना है. डिसाइडेड हो गया.
चलो तो सर वो तो 4 होता तो होता, अभी 4 थोड़ी ना, अभी तो 2 है, अभी तो 2 है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अभी क्या है 2 है, तो आप इस नंबर को उठाओगे, रफली लेके जाओगे और इसका रूट करोगे। क्या करोगे? रूट। अब √2 तो √2 ही रहता है, सॉल्व नहीं हो सकता ना, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपने √2 को एज इट इज यहां लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा? एक्स ही होगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप सॉल्व करो, देखो √2 का स्क्वायर 2 होगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, हो गया सॉल्व। समझ आया क्या? बोलो समीक्षा, समझ आया? हमको इस नंबर को रफली लेके जाना है और उसका रूट करना है। तो 2 का रूट क्या होता है? √2। अब √2 को आगे अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो करना है, नहीं कर सकते तो एज इट इज उठा के यहाँ पे रख देना है। √2 को आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना हम, √2 तो √2 ही रहता है, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा अंदर? एक्स, क्योंकि मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं ना, तो होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा सोचना है कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का ही तो स्क्वायर होता है वो। समझ आया नंदिनी? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंदिनी देगी, बैठो आर्या। अब अगली टर्म है y का स्क्वायर। अगली टर्म क्या है? तो y के स्क्वायर को आप किस नंबर के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? किस चीज के होल स्क्वायर के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट, इधर देखो मेरी तरफ, y स्क्वायर को हम किसके होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? बोलो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है? पता है क्या होता है स्क्वायर का मतलब? जैसे मैंने कहा 3 का स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 3। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3। क्या होता है 3 इंटू 3? 9। तो अगर मैं आपसे पूछूं 9 किसका स्क्वायर होता है तो क्या आंसर दोगे? 3। अच्छा मुझे बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है? 4। अच्छा मुझे बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है? 2। आप सबका नाम नंदिनी है? जब मैं कह रहा हूं जिससे पूछूं वो जवाब देगा। अब की बार बीच में बोला और मैंने बाहर कर दिया आपको, ठीक है। हाँ, कहां थे हम? 16 का किसका स्क्वायर होता है? 4। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3। अच्छा 25 किसका स्क्वायर होता है? 5। वेरी गुड। तो अब मैं पूछ रहा हूँ वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? मतलब किस नंबर का मैं स्क्वायर करूं कि आंसर वाई स्क्वायर आ जाए? वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? समीक्षा बोलो। वाई। देखो ये लिया मैंने वाई और कर दिया मैंने इसका स्क्वायर, क्या आंसर आया? तो वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है? वाई का ही तो स्क्वायर है। समझ आया? क्लियर है? तो वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? वाई के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगा। किस फॉर्म में लिख दूंगा? वाई के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? समीक्षा कोई डाउट यहां तक? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम समीक्षा। अब 8z स्क्वायर को अगेन किसी नंबर के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है आपको। 8z स्क्वायर को अगेन किसी नंबर के होल स्क्वायर की फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो इस नंबर को उठा के रफ में लेके जाया करो। तू चल साइड में, पहले तो तू चल साइड में। पहले तो मैं 8 को सोचूं 8 किसका स्क्वायर होता है। अब 8 डायरेक्टली तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, अभी जैसे नंदिनी ने आंसर दिया 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। वैसे 8 तो डायरेक्टली किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो अब ये पता करने के लिए कि 8 किसका स्क्वायर होता है, मैं क्या करूंगा? 8 का रूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 8 का रूट कर दूंगा। तो मैंने 8 को साइड में ले आया मैं, और इसका मैंने रूट करना स्टार्ट किया। तो 8 का रूट तो आगे सॉल्व हो सकता है, जैसे पहले मैं 2 को साइड में ले गया था और 2 का रूट किया था, तो √2 तो सॉल्व ही नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने एज इट इज √2 रख दिया था। लेकिन √8 को एज इट इज नहीं रखेंगे, क्योंकि √8 सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि √8 को एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी 8 को फैक्टराइज करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो फैक्टराइज करना आता है लाइक दिस। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। बोलो नंदिनी, बोलो 8 क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस पूरे का क्या है? रूट है। अब हमको क्या करना होता है? रूट के अंदर पेयरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? पेयरिंग। तो किस किस का पेयर कंप्लीट हुआ? इसका। जो भी पेयर कंप्लीट होगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं होगा वो अंदर ही बैठेगा। जिसका पेयर कंप्लीट हुआ वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ वो अंदर ही बैठेगा। तो 2 इंटू 2 एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो जितने पेयर कंप्लीट हुए उतने नंबर बाहर आएंगे। तो हालांकि 2 तो 2 है यहाँ पे, लेकिन पेयर तो एक ही है ना। पेयर कितने कंप्लीट हुए? एक। तो यानी कि इन दोनों की जगह एक 2 बाहर आ सकता है, और एक जो 2 बच जाएगा वो अंदर ही रहेगा। तो बाहर भी 2 और अंदर भी 2, क्या बना? 2 √2। क्या बना?
समझ आया? देखो ये एक पेयर कंप्लीट हो गया तो इसका तो एक 2 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा? ये वाला 2 बच गया। तो √8 का आंसर क्या आ गया वो फाइनली बोलो? 2√2। तो √8 को 2√2 ये आप रफली सॉल्व कर दोगे, एक बार कर दोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इस 8 की जगह आप लिख दोगे 2√2। क्या लिख दोगे? और जैसा कि आपने देखा कि वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर था? वाई का था। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर था? एक्स का था। तो जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? जेड का। तो इसके आगे जेड लगा के और इसका होल स्क्वायर में इसको पैक कर देंगे। समझ आया क्या यहां तक? बोलो इसी का यहां तक समझ आया? शुरू की 3 टर्म्स कन्वर्ट करनी आ गई सबको? बोलो समीक्षा, नंदिनी, सबको समझ में आ गया? देखो क्या किया है, इस 2 का रूट किया है और एक्स स्क्वायर को एक्स का इधर स्क्वायर लिखना भूल गए, होल स्क्वायर है ना। ठीक है, क्या किया है हमने? 2 को √2 का स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर को सिंपली वाई का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को पहले 8 का रूट किया तो क्या मिला मुझे? 2√2 मिला। तो 8 का रूट तो नीचे लिख दिया हमने। और जेड स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं? जेड का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जेड यहां लिख दिया और होल स्क्वायर लगा दिया। समझ आया? अब अगर मैं 2√2 का स्क्वायर करूं तो 8 मिल जाएगा। 2√2 का स्क्वायर करूं मैं अगर 2√2 गुणा 2√2 करके देखो 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो नंदिनी। 2√2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2√2 इंटू 2√2 ऐसे ही होगा। अब देखो रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 अंदर आ जाएगा और 2 इंटू 2 पेयर फिर से कंप्लीट हो गया। तो ये भी 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, 4 2 जा 8। तो देखो ध्यान से 2√2 का स्क्वायर क्या आता है? 8 आता है। तो अगर मैं देखो 2√2 का स्क्वायर अगर 8 आता है तो मैं 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो मैंने वही तो किया है, मैंने 8 को 2√2 का स्क्वायर ही तो लिखा है, गलत किया है क्या कुछ? बोलो। और जेड स्क्वायर को मैंने जेड का स्क्वायर लिख दिया। ये 3 टर्म्स अगर हमने निकाल ली तो एक्चुअली आंसर तो हमारे हाथ में आ गया, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है। बाकी सारा काम तो क्या है? फॉर्मेलिटी। इतना हो गया, समझ में आ गया इतना? बोलो इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब यहां से डायरेक्ट आंसर लिखना सीखो और फिर फॉर्मेलिटी बनाना सीखो। तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख दूंगा, किस आइडेंटिटी से ये रिलेट हो रहा है। ये वाला इक्वेशन किस आइडेंटिटी से रिलेट हो रहा है? बोलो ए स्क्वायर डन, और इक्वल टू क्या होता है वो? डन। अब देखो पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या है? जो रूट इस स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट के अंदर कौन बैठा है? बोलो √2x। बोलो स्क्वायर के अंदर कौन बैठा है? √2x। सो ए की वैल्यू तो आ गई यहां से √2x, कॉमा ए की वैल्यू तो आ गई √2x, कॉमा बी की वैल्यू चेक करो। सो देखो b का स्क्वायर है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर देख लिया करो तो आप कौन बैठा है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो b की वैल्यू y मानी जाएगी ना। तो b की वैल्यू क्या कंपेयर हो गई? y। एंड c की वैल्यू चेक करते हैं तो √2z। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये एबीसी की वैल्यू तो आ गई, आराम से आ गई, आ गई। अब ये एबीसी की वैल्यू में बस प्लस माइनस का अपने को पता करना है कि ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। ठीक है, हो सकता है कि ये बी माइनस का, ये बी की वैल्यू वाई जो है ये माइनस का वाई हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ए की वैल्यू √2x भी गलत हो, इसकी जगह -√2x आना हो, और हो सकता है सी की वैल्यू 2√2z भी गलत हो और इसकी जगह -2। ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी आपने नंदिनी आंसर दिया मुझे, सब लोग सुनना इस बात को ध्यान से। नंदिनी ने आंसर दिया कि 25 का रूट क्या होता है? बोलना नंदिनी 5। नंदिनी ने आंसर दिया 25 का रूट 5 होता है। सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? मैं कह रहा हूं गलत है। 25 का एक नहीं 2 रूट होते हैं, 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। क्यों? देखो 5 का स्क्वायर करो जरा 25, और -5 का स्क्वायर करो जरा, अभी भी 25। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही आता है। तो 5 का स्क्वायर भी 25 है और -5 का स्क्वायर भी 25 है, तो 25 के 2 रूट हुए, एक 5 और एक। समझ आया यहां तक? तो हर एक नंबर के जब हम रूट निकालते हैं तो एक नहीं 2 रूट निकलते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है? तो उसी तरीके से यहां पे
2x² को केवल पॉजिटिव रूट 2x का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, हम चाहे तो इसको नेगेटिव रूट 2x का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली y² को पॉजिटिव y का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, हम चाहे तो इसको नेगेटिव y का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। और सिमिलरली 8z² को पॉजिटिव 2 रूट 2z का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, हम इसको नेगेटिव 2 रूट 2z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हर एक के दो ऑप्शन हो गए ना। तो अब बस वही हमको पता करना है कि कौन तो पॉजिटिव, कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव, इस तरीके से हमको पता करना है। अब ये पता करने का तरीका सुनो, ये पता करने का तरीका सुनो भाई। 6 टर्म्स गिवन थी, 1 2 3 4 5 6। 3 टर्म्स ने तो वैल्यू दे दी, अगली 3 टर्म्स बारात में थोड़ा ही है, वो भी कुछ हेल्प करेंगी। तो अगली 3 टर्म्स ये हेल्प करेंगी कि ये जो वैल्यूज निकली हैं ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। शुरू की 3 टर्म्स तो वैल्यू निकाल के देंगी, अगली 3 टर्म्स ये डिसाइड करके देंगी कि ये वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव है एंड कौन सी वैल्यूज नेगेटिव। कैसे? तो देखो आप कंपेयर करो, ये 2ab वाली टर्म है, ये 2bc वाली टर्म है, ये 2ac वाली टर्म है या नहीं है? तो 1 2 3 टर्म्स में से कौन कौन सी टर्म नेगेटिव है? बोलो हार्दिक, बोलो। 1 2 3 में से कौन सी टर्म नेगेटिव दिखाई दे रही है? हाँ, 2ab वाली और 2ac वाली, 2ab वाली और, अब सोचो इधर देखो मेरी तरफ, 2ab नेगेटिव और दूसरी टर्म कौन सी नेगेटिव? 2ac नेगेटिव। 2ab भी नेगेटिव, 2ac भी नेगेटिव। तो ऐसा कौन है जो दोनों को नेगेटिव करके आया? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बोल के देखो 2ab 2ac। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, कुछ गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है? ए में गड़बड़ है। ए है जो इधर भी जाके आया था, ए इधर भी जाके आया था, तो यानी ए ही नेगेटिव है, यानी कि ए खुद क्या है? तो हम क्या कर देंगे, बी और सी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम ए की वैल्यू नेगेटिव लगाएंगे। क्या करेंगे हम? और ए की वैल्यू नेगेटिव जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, और बी और सी की पॉजिटिव ही चलने दो। क्लियर है? अब आंसर तो हमारा आ चुका है। देखो आंसर लिखना हो ना केवल, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो लिखना है आपको। a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव रूट 2x, प्लस b की वैल्यू क्या है? y, प्लस c की वैल्यू क्या है? 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। आंसर तो आ चुका है, पर हमको थोड़ा फॉर्मेलिटी पार्ट भी करना होता है। फॉर्मेलिटी पार्ट क्या करना होता है? 1 2 3, इन 3 टर्म्स के हिसाब से अरेंजमेंट करना होता है। तो कुछ भी नहीं है यार, 2 लिख दो, a की वैल्यू लिख दो माइनस रूट 2x, b की वैल्यू लिख दो y, फिर प्लस लगा दो, फिर वापस 2 लिख दो, फिर b की वैल्यू लिख दो, फिर c की वैल्यू लिख दो, फिर प्लस लगा दो, फिर 2 की वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू लिख दो, c की वैल्यू। बस ये लिखना ही तो है, लिख नहीं सकते क्या हम यहाँ से वैल्यू कॉपी कर करके? बोलो लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे सपोज करो 2ab की वैल्यू लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है? 2ab, तो प्लस लगाया मैंने, 2 की जगह 2 ब्रैकेट लगा दो, एक 2ab पूरी एक टर्म है ना, ब्रैकेट लगा दो, इनटू a की वैल्यू क्या है चेक करो यहाँ से, माइनस रूट 2x, माइनस रूट 2x, इनटू b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू y। ये लो साहब 2ab वाली टर्म लिख दी। कोई दिक्कत है क्या 2ab वाली टर्म लिखने में? कॉपी पेस्ट ही तो करना है। 2 की जगह 2, a की जगह ये वैल्यू, b की जगह ये वैल्यू। बताओ अब 2bc वाली टर्म लिख सकता हूं, आगे लिख सकता हूं, प्लस 2bc वाली टर्म लिखता हूं, सो 2 इंटू b की वैल्यू y, c की वैल्यू 2 रूट 2z, जो भी है, ब्रैकेट क्लोज, डन। आखिरी टर्म ये 2bc हो गई, आखिरी टर्म 2ac यहां लिख देते हैं, सो 2 इंटू a की वैल्यू माइनस रूट 2x इंटू c की वैल्यू 2 रूट 2z। खत्म कहानी, ये 2ac की वैल्यू होगी। समझ आया? अब अपने को क्या करना होता है, ये जो आंसर हमने लिखा है ना यहाँ पे, इससे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन लिखना होता है, और क्वेश्चन अपने को ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन ना लिख के, जो हमने इसकी फॉर्म बदली है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये लिखना पड़ेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहां से लेकर ये जो हमने इसकी फॉर्म बदल दी ना, ये वाला क्वेश्चन हमको एक बार फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा बस। और आंसर तो यही है, आंसर तो बहुत पहले मिल जाता है इसमें। आंसर तो केवल और केवल देखो शुरू की 3 टर्म्स देखने से ही मिल गया था, और प्लस माइनस इन्होंने तीनों ने हेल्प करके बता दिया, प्लस या माइनस इन तीनों ने हेल्प करके बता दिया। तो आंसर तो मेरे पास बहुत पहले ही था, बस कुछ फॉर्मेलिटी पार्ट करना था मुझे। और अब अगर आप इसको गुणा करके देखो तो आपको ऊपर वाली टर्म 100% मिलेगी। चलो करके देखो, 2 इंटू माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2, देखो चेक करो मैच हो रही है नहीं हो रही है? 2 गुणा माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2 होगा, और x गुणा y xy होगा, इसको मैच करो। 2 गुणा 2 4,
4√2 आ रहा है और YZ आ रहा है इधर आओ 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2 अभी करके बताया था पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा और 4 2 जा 8 x z तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो तो आपकी इच्छा नहीं करो तो बस ऐसे छोड़ के आ जाना वो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लेती हूँ क्लियर है क्या अभी तो क्लियर है समीक्षा अब हो सकता है बाकी सबसे भी तो कल के लिए फिर से रेडी रहो कल मैं फिर से करवाऊंगा बोर्ड पे दीवार पे कॉपी पे जहां भी आप मेरे मन करेगा वहां करवाऊंगा समस्या है कोई आपको तो करना आना चाहिए ठीक है क्लियर है ठीक है ना ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइनली ओके कर दूं डिलीट हाँ जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म अब एक्सपेंड करना है इसको इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है दैट मींस अभी कौन सी फॉर्म है अभी फैक्टराइज फॉर्म तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है एक्सपेंड करने का क्वेश्चन आसान है फैक्टराइज करने का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सीखा है ना हमने बोलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं क्या है पहला क्वेश्चन बोलो 2x + 1 का होल क्यूब लिख लिया सबने 2x + 1 का होल क्यूब अब इसमें देखो 3-4 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट्स में कराऊंगा 2 पार्ट्स होमवर्क होंगे पहला करवा लेता हूं तो बेसिक और एक और करवा दूंगा बाकी 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क होंगे हो जाएंगे चलो क्वेश्चन लिख लो फटाफट 2x + 1 का होल क्यूब लिख लिया सभी ने लिख लिया ओके सो कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रही है a + b का होल क्यूब से मैच कर रहा है a + b के होल क्यूब से मैच कर रहा है गरिमा आप बताओगे a + b का होल क्यूब क्या होता है पहले तो लिखोगे कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी एन आइडेंटिटी लिख देता हूं बोलो a + b बोलो गरिमा हाँ 3ab अच्छा आगे आप सब लोग ये वाली फॉर्म क्यों याद रखते हैं आसान है क्या याद करने में नहीं गलत तो नहीं है सही है होने में तो पर फुली एक्सपेंडेड फॉर्म याद करनी है ये सेमी एक्सपेंडेड है 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a² b और 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वो वाली फॉर्म याद करो बच्चे 3a² b + 3a ये है फुली एक्सपेंडेड फॉर्म क्या वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कोई भी टर्म इधर उधर लिख लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ऐसा कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं a³ पहले लिखूं या b³ पहले लिखूं मेरे को 3 और 4 को जोड़ना है तो 3 और 4 जोड़ो या 4 और 3 जोड़ो एक ही आंसर 7 आएगा ठीक है ना और वैसे सही तरीका यही है लिखने का पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ये क्यूबिक टर्म है ये क्यूबिक टर्म है ये क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर का मिक्सचर है ये लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक का मिक्सचर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्यूबिक का नंबर आएगा तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है आप चाहो तो b³ को उठा के लास्ट में लिख सकते हो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम आंसर ही आएगा ओके चलो बैठो तो ये आइडेंटिटी रिकॉल कर ली सबने बिकॉज ये आइडेंटिटी नहीं आती तो क्वेश्चन भी नहीं आता बढ़े फिर हम आगे इसके हाँ क्या हुआ क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है वो कुछ कह रहा था तेरे ओके सो इसको जैसे ही मैंने इससे कंपेयर किया तो वी गेट ए और बी देखो इस आइडेंटिटी में कितने कंपोनेंट्स हैं ए और बी पहले डिसाइड क्या करो कंपोनेंट्स कितने कंपोनेंट्स हैं ए और बी तो कुछ ए की वैल्यू मिली होगी और कुछ बी की वैल्यू मिली होगी बोलो मिलेगी सो कंपेयर करो सब लोग तुषार बताओ मुझे ए को इससे कंपेयर करो बोलो ए की वैल्यू क्या मिलेगी क्या है 2x एंड समीक्षा आप बताओ बी को कंपेयर करके कि बी की वैल्यू क्या मिली खड़ा ना खड़ाओ फटाफट खड़ाओ स्टैंड अप कॉपी उठाओ बाहर निकलो जल्दी बाहर निकलो जल्दी बाहर निकलो नो आर्ग्यूमेंट्स बाहर की तरफ निकलो वो गेट पकड़ लो बिल्कुल गेट से आगे नहीं आओगे आप
हाँ यहीं पे, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो घर जाओ। एक ही बात को मैं 10 बार नहीं कहूंगा। जब आपसे पूछते हैं तब तो आप चुप हो जाते हो, और बीच बीच में जब मैं कह रहा हूं बीच में नहीं बोलना है। बी की वैल्यू क्या है समीक्षा? 1, ठीक है। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम प्लस माइनस के साइन को भी कंपेयर करेंगे। देखो तो इन दोनों के बीच में प्लस है यहाँ पे, तो उन दोनों के बीच में भी प्लस है, तो इधर प्लस है तो उधर प्लस है, तब ठीक है। मान लो इधर प्लस होता उधर माइनस होता तो फिर लोचा होता, फिर कुछ और करना पड़ता। समझ गए ना? अभी इन दोनों के बीच में भी प्लस है, उन दोनों के बीच में भी प्लस है, दैट मीन सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। कंपेयर प्लस से प्लस मतलब साइन भी एग्जैक्टली कंपेयर होना चाहिए। क्लियर है? तो ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई सबको, ठीक है। ओके नाउ अब अपन क्वेश्चन एक बार फिर से लिख देते हैं। बोलो क्वेश्चन क्या है? 2x + 1 होल क्यूब, यही क्वेश्चन है। लिख लिया सबने क्वेश्चन फिर से? क्या करना होता है आगे बताओ? ये है फैक्टराइज फॉर्म, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। मुझे भी लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये वाली की ये वाली फॉर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मैं नीचे लिख दूंगा, पर इसमें ए और बी की मेरी वैल्यूज पुटअप कर दूंगा। पर इसमें क्या करूंगा? ए और बी की ये वाली मेरी वैल्यूज में इसमें पुटअप कर दूं। ये ए क्यूब लिखना है, फिर बी क्यूब लिखना है, फिर ये लिखना है, 4 टर्म्स लिखनी है आपको। पर इसमें ए और बी जो लिखे हुए हैं वो ए और बी की जगह जो मेरी ए और बी की वैल्यूज हैं वो लिखनी पड़ेगी। समझ आया क्या? बोलो नंदिनी समझ आया? ए क्यूब सबसे पहले क्या है? ए क्यूब, तो मेरी ए की वैल्यू क्या है? 2x। ए की वैल्यू क्या है मेरी? तो उसने ए का क्यूब किया, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? 2x का क्यूब करूंगा। किसका क्यूब करूंगा? 2x का क्यूब करूंगा। सो इट विल बी लाइक 2x का पूरे का होल क्यूब, प्लस आगे क्या कह रहा है? बी का क्यूब, तो बी की वैल्यू क्या है? तो क्या कर दूंगा? फिर आगे क्या है बोलो? 3a² b, तो 3 की जगह 3 इंटू ए का स्क्वायर करना है, तो ए क्या है? 2x का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है? 1। चाहो तो ये देखो ये 3a² भी पूरी एक टर्म है, तो चाहो तो एक ब्रैकेट भी लगा सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3a² b, समझ आया? और आखिरी टर्म क्या है बोलो? 3ab²। 3ab², इसको सॉल्व करो। 3 की जगह 3, ए की जगह बी का स्क्वायर, तो बी क्या है? तो 1 का स्क्वायर। समझ आया? तो कुछ भी नहीं किया मैंने, इस वाली फॉर्म को जस्ट नीचे कॉपी किया है, पर ए और बी की वैल्यू रख रख के कॉपी किया है, बस यही काम किया है। चलो अब इसको सॉल्व कर दें, करो। आओ यहाँ पे स्क्रीन पे, 2x का होल क्यूब करना है मुझे। नीलेश बताओ 2x का होल क्यूब कैसे करेंगे? पहले 2 का क्यूब करेंगे, फिर x का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 8। और x का क्यूब क्या होता है? x क्यूब होता है, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब कैसे करेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 1, कोई डाउट नहीं है। प्लस अब अगले वाले जो ये 2 टर्म्स है, सुनो ध्यान से, इस टर्म्स में कुछ किसी न किसी का स्क्वायर भी हो रहा है ना? तो पहले काम हम स्क्वायर करने का करेंगे, बाद में इनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो एक बार ब्रैकेट लगाए रखो, पहले इसके अंदर के स्क्वायर को सॉल्व करो। 3 को 3 लिखो, 2x का होल स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर इंटू आगे जो भी लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है 1। अगले ब्रैकेट को भी, अगले ब्रैकेट में भी मतलब स्क्वायर को सॉल्व कर दो पहले। तो क्या हो जाएगा? 3 को 3 लिखो, 2x को 2x ही लिखो, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब अगली स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, और 8x क्यूब प्लस 1 को एज इट इज लिख दो, 8x क्यूब प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 जा 12 एंड 12 1 जा 12, तो 12 और आगे क्या बचा? x का स्क्वायर। चलो इसमें भी करो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 और आगे क्या लिखा हुआ है? x। ये फाइनल आपको जो नीचे दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है। आप आपके आंसर की से इसको मैच कर लें। 8x क्यूब प्लस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। मैच कर लो आंसर की। बैठ जाओ उस कोने में, वहां से एक बिल्कुल भी आगे नहीं खिसकेगा, बैठ जाइए।
ये बेंचेस गीली कैसे हो जाती है समझ नहीं आता मेरे को। इस पे चढ़ता है क्या कोई? इतना पानी तो आया नहीं कि बेंच की सीट तक आया हो, इतना तो पानी आया नहीं। क्या लॉजिक है, कैमरा में देखना पड़ेगा। ओके, ऐसा तो नहीं कोई नीचे बैठ के फिर ऊपर बैठता है, या बैठते बैठते कोई गिर जाता है रोजाना और फिर गिरा के उसको ऊपर बिठाते। ओके चलो, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, फाइनल आंसर मैच कर लो प्लीज आंसर की से सब लोग। यही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा 4 पार्ट्स हैं इसमें, एक पार्ट मैंने करवा दिया है, बच्चे 3 पार्ट में से एक पार्ट और करवाऊंगा, बाकी 2 पार्ट रहेंगे होमवर्क। तो आप डिसाइड करो कि फर्स्ट करवा दिया है मैंने, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से एक और करवाएंगे, कौन सा करवाएं, कौन सा वाला करें? नोट आप घर जाके करना वीडियो से। नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बहुत सारा काम करना है, एक एक के लिए नहीं बैठे रहे सब। हाँ बोलो, सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा? फोर्थ। सो फोर्थ वाला लिखे सब लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो फटाफट। इधर मैं भी लिख देता हूं, क्या है? x माइनस 2/3, x माइनस 2/3, नहीं 2/3 क्या है, y भी लिखा हुआ है, 2/3 y का होल क्यूब। अब सबने ये वाला क्वेश्चन इसलिए चूज किया क्योंकि 2/3 y से घबरा रहे हैं, यही कारण है 2/3 y से घबरा रहे हैं। तो 2/3 y में ऐसा क्या है, जब इसका क्यूब करना होगा तो 2 का भी क्यूब कर देना, 3 का भी क्यूब कर देना, y का भी क्यूब कर देना। 2 का क्यूब न्यूमरेटर में लिख देना, 3 का क्यूब डिनोमिनेटर में लिख देना, और y का क्यूब जैसे आगे लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिख देना y क्यूब। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की तरह डील करेंगे और कोई नॉन फ्रैक्शन नंबर है उसको नॉन फ्रैक्शन की तरह डील करेंगे। पर हाँ, यहाँ पे अब आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, a प्लस बी नहीं है, ये क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब है, ये क्या है? a माइनस बी। तो नंदिनी याद है आपको आइडेंटिटीज? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ? याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? पेस्ट कर दिया आपने घर पे दीवार पे, क्यों भूल गए? रोज ही भूलते हो। लास्ट में क्लास के बाद आप मिलके जाओगे मुझसे। हाँ किसको याद है? समीक्षा याद है आपको? पेस्ट कर दिया घर पे, फिर भी याद नहीं हुई? आपने लिखवाया किससे था, खुद लिखा था या किसी और से लिखवाया था? आपने लिखा था। तो उसमें x माइनस a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी थी क्या? फिफ्थ वाली, फिफ्थ नंबर वाली। देखो नीलेश को नंबर तक याद है, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी। और एक स्टूडेंट ने बड़ा ही सजा दजा के भेजा था, वो कौन था? गर्ल्स में से था कोई, इसी का आपने भेजा था डेकोरेट करके, अलग अलग कलर्स में लिख के, कलरफुल। तो आप बताओ फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी तो मेहनत करते करते आपको याद हो गया होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी तो है ही नहीं उसमें, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ओके सही है क्या? ठीक है। फुली एक्सपेंडेड है क्या सेमी एक्सपेंडेड है? फुली सेमी एक्सपेंडेड तो ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होती है सेमी एक्सपेंडेड। तो ये तो मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने इसको इससे और इसको इससे, तो फुली एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताइए उसने। सही है, बैठिए। चलिए तो आर्या अब आप कंपेयर करने का काम करेंगे। आपकी फ्रेंड ने आइडेंटिटी बता दी, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल कंपेयर इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दो कंपोनेंट्स हैं इसमें a एंड b, सो a की कुछ वैल्यू आएगी एंड b की कुछ वैल्यू आएगी। सो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ रही है, कंपेयर किसको किससे करोगे? इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर करोगे, इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर करोगे और a और b की वैल्यू कंपेयर करके बताओ। कंपेयर करो, a की वैल्यू x, करेक्ट है क्या? ठीक है, b की वैल्यू, अच्छा b की वैल्यू 2/3y है या माइनस 2/3y, ये सोच के बताओ। 2/3y प्लस का 2/3y, अगर कुछ भी ना बोले तो प्लस का ही माना जाता है,
तो 2/3y बोले या माइनस का 2/3y बोल रहे? माइनस का। आंसर चेंज। समीक्षा आप बताओ, b की वैल्यू प्लस का 2/3y होगा या माइनस का 2/3y होगा? माइनस का 2/3। नंदिनी आप बोलो, माइनस का 2/3y। जैसा समीक्षा बोलेगी वैसे ही बोलोगे आप भी। अच्छा, आप बोलो गरिमा, प्लस का होगा। प्लस का होगा, वो 3 लोग माइनस का कह रहे हैं। आंसर बदलना चाहोगे या लॉक कर दें? प्लस का। हाँ बोलो, प्लस का। हाँ बोलो, माइनस का। प्लस का होगा कि माइनस? मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, प्लस का या माइनस का। हाँ प्लस का। अच्छा, अब जो माइनस वाले थे वो आंसर बदलेंगे या अभी भी माइनस के साथ बने रहेंगे? अब बदल दिया। हाँ बदल दिया आंसर। अब आपकी फ्रेंड ने बदल दिया, आप बदलोगे या उसी पे टिके रहोगे? हाँ बदलेंगे। तो जैसा समीक्षा करेगी वैसे ही करना है। हाँ आर्या, पहले आपने कहा प्लस का फिर माइनस का, अब इस समय तक प्लस का या माइनस का? माइनस का। टिके हुए हो अपने आंसर पे। अब सुनो आर्या, आप मुझे बताना, इधर देखो स्क्रीन पे सब। कंपेयर करने का मतलब 1 to 1 कंपेयर करना होता है, साइन को भी कंपेयर करना होता है। साइन को भी कंपेयर करना होता है तो स्क्रीन पे देखो, ए की वैल्यू तो एक्स से कंपेयर हो गई, माइनस तो माइनस से कंपेयर हो चुका है ना? यस सर। हो गया ना इसका तो काम खत्म। तो एक तरीके से माइनस कट गया ना, खत्म हो गया ना। अब बी की वैल्यू क्या बची? प्लस का 2/3y बची या माइनस का बची? प्लस का ही तो बची। समझ आया? समझ आया? तो आप साइन को भी कंपेयर करो। जब मैंने आपको कहा इसको कंपेयर करो तो इस पूरी चीज को इस पूरी वाली चीज से कंपेयर करो। ये कंप्लीट थिंग जो है इसको इस कंप्लीट थिंग से कंपेयर करो। देखो आप रफली भी लिख दो, क्या लिखा मैंने? a माइनस बी का होल क्यूब। फिर आगे मैंने कंपेयर किया इसको x माइनस 2/3y का होल क्यूब किया। तो देखो a की सीट में x आया, a की सीट में क्या आया? x। माइनस से माइनस कंपेयर हो गया ना, खत्म हो गया। मतलब माइनस की सीट में माइनस आ गया, माइनस का कंपैरिजन माइनस से हो चुका है। समझ गए? माइनस का कंपैरिजन माइनस से हो चुका है। तो अब माइनस का कंपैरिजन दूसरी चीज से थोड़ा ना होगा, एक ही चीज से तो होगा। तो अब b का कंपैरिजन तो 2/3 ऐसे ही होगा ना, क्योंकि माइनस का माइनस से हो गया ना। समझ गए? तो b का वैल्यू प्लस में आएगी ना कि माइनस में। क्लियर है अभी सभी को? बोलो। ठीक है, तो अब फाइनल वैल्यूज लिख देते, बैठो। a की वैल्यू क्या है? x। a की वैल्यू क्या है? x। और b की वैल्यू 2/3। y कौन बोलेगा? y भी तो इसके आगे। ठीक है, डन। चलो अब एक बार फिर से क्वेश्चन लिखो। नाउ x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। लिखें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, बोलो। लिखना स्टार्ट करें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहली टर्म क्या है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में? पहली टर्म क्या है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में? a क्यूब। क्या है? a क्यूब। तो a की वैल्यू क्या है? x। तो मैं क्या लिखूंगा? x का क्यूब। भाई उसने a का किया लेकिन मेरी a की वैल्यू तो x है ना, तो मैं किसका क्यूब करूंगा? x का क्यूब करूंगा। माइनस आ रहा है उसके बाद में, आप भी लगा दो माइनस। फिर है b का क्यूब। तो आपकी b की वैल्यू क्या है? क्या है? 2/3y। तो आप इस पूरी वैल्यू का क्या करोगे? क्यूब करोगे। क्यों? क्योंकि उसने b का किया है क्यूब। समझ आया? आगे क्या है? फिर माइनस, मैंने भी लगा दिया माइनस। और ये वाली दोनों टर्म्स को एक बड़े ब्रैकेट में सॉल्व किया करो। तो बड़े ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू ए का स्क्वायर कर रहा है, ए की वैल्यू क्या है? तो आप एक्स का स्क्वायर करोगे करोगे इंटू बी की वैल्यू लिखनी है। तो बी की वैल्यू क्या है? 2/3y। यहां तक कोई डाउट? लास्ट टर्म क्या बची मेरे पास? 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 तो 3 रहेगा। ए की वैल्यू लिख दो x, और b की वैल्यू नहीं लिखनी, b का स्क्वायर करके लिखना है। तो b का स्क्वायर क्या है? b क्या है? 2/3y। तो आप क्या करोगे? 2/3y का होल स्क्वायर कर दोगे और कर दोगे ब्रैकेट में। क्लियर है यहां तक? अब सॉल्यूशन पार्ट बचा है, करें सॉल्व इसको। तो बताओ x का क्यूब
माइनस, मैंने भी लगा दिया माइनस। अब 2/3 y का होल क्यूब करना है तो 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, y का भी होगा, सबका होगा, क्योंकि क्यूब सबके ऊपर है। तो केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो 2 में भी ये क्यूब बटेगा, 3 में भी बटेगा और y में भी बटेगा। सो 2 का क्यूब बोलो, 3 का क्यूब बोलो और y का क्यूब बोलो। अच्छा, फिर रखना भी वही है, 2 न्यूमरेटर में था तो उसका क्यूब भी न्यूमरेटर में ही रखना है, ऐसे नहीं डिनोमिनेटर में रखे। 3 डिनोमिनेटर में था तो उसका क्यूब भी डिनोमिनेटर में रखना है, और y उनके आगे लटका हुआ था तो उसके क्यूब को भी आगे लटका दो। समझ गए? उसी पोजीशन में बताओ 2/3 y का क्यूब करना कोई मुश्किल है क्या? सबका कर दो बस। ओके, आ जाओ। माइनस, अब मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट्स में पहले स्क्वायर्स को सॉल्व करो, पहले क्या करो, स्क्वायर्स। तो 3 को तो 3 रहने दो, x का स्क्वायर आप x स्क्वायर लिख सकते हो, और आगे क्या लिखा हुआ है, 2/3y। इस लास्ट वाले ब्रैकेट में भी पहले स्क्वायर को सॉल्व करो। सो 3 को तो 3 रहने दो, x को x रहने दो, और 2/3y का होल स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, नंदिनी क्या हुआ, 3 का स्क्वायर। बेटा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो एक पल के लिए भी अपनी पलके भी नहीं झपकनी है, ठीक है? जब टीचर समझा रहा है तो पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। बगल में आग भी लग जाती है तो लगने दो, ठीक है ना? क्या बोल, क्या समस्या है? सबसे पहले कौन भागेगा? टीचर भागेगा। जब उसके बगल में आग लगेगी तो मैं क्यों भागूंगा? मैं तो नहीं भागू। चलो, तो लगा के मत देखने ना, लेकिन तो 2/3y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। डन, यहां तक क्लियर है? ओके। देखो बेटा, आप कोई भी चीज तब तक नहीं समझ सकते और तब तक आपको इंटरेस्ट जागृत नहीं हो सकता है किसी भी चीज में, जब तक आप इस चीज को ना समझें कि हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ज्यादा फायदा आपका है बजाय कि हमारा। इस चीज को जब तक डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। भाई अगर आप पढ़ लेते हो तो, और हम पढ़ा देते हैं और आप वाकई में पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो ज्यादा फायदा आपको हुआ। ज्यादा फायदा किसको हुआ? आपको। ऐसे में मत सोचो कि हम पढ़ रहे हैं तो सर को फायदा है। ये आजकल के बच्चों की फिलॉसफी हो गई है, माइंड में कचरा सा भर गया है कि अगर हम पढ़ रहे हैं और सर को फीस दे रहे हैं ना तो सर के तो फायदा ही फायदा है, हमारे क्या फायदा, हम क्यों पढ़े? तो केवल 5,000 रुपए दे रहे हो आप, केवल कितने दे रहे हो? लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये आगे चल के आपको 5 लाख रुपया महीना कमा के देगी और आपकी जिंदगी बनाएगी और शादी ब्याह होंगे इससे। नहीं, छोरी नहीं देगी कोई भी घर वाले, ठीक है? आज की तारीख में नौकरी है तो छोकरी है, समझ गए? तो ये तो जिंदगी बनाएगी, लाइफ ये बनाएगी। तो ज्यादा फायदा किसको है? किसको है बोलो? आपको। हमको तो क्या है, हम तो जितना चिल्ला रहे हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, इसकी मजदूरी ले रहे हैं बस। 5,000 रुपए में होता है क्या, पता है ना आपको? कुछ भी नहीं होता ना। तो और पूरे साल भर पढ़ोगे आप उसमें, तो ज्यादा फायदा हमको नहीं है। समझ गए ना? अब बात रही मेरे बगल में आग लगेगी तो ऑब्वियसली मैं भागूंगा। क्यों भागूंगा? क्योंकि आग से जलूंगा तो नुकसान है, आग से जलूंगा तो, और भाग जाऊंगा तो थोड़ा फायदा है। और आपके बगल में आग लगेगी तो आपको नहीं भागना चाहिए क्योंकि यहाँ ज्यादा फायदा है, जल जाओगे तो कम नुकसान है, बचोगे नहीं तो इसके बिना भी कुछ भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो जो सिचुएशन स्टूडेंट के साथ है वो उस सिचुएशन को टीचर से मत कंपेयर किया करो, ठीक है ना? स्टूडेंट स्टूडेंट की जगह ही है, आपकी सिचुएशंस अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है, ठीक है? अभी मैं अगर क्लास बंद करके चला जाऊं और आपको छुट्टी दे दूं, चलो आज की छुट्टी है, तो आपको लगता है आपका फायदा हुआ, एक्चुअल में तो आपका नुकसान हुआ है। फायदा तो हमारा हुआ है, 10 बार चिल्लाता, वो चिल्लाने से बच गया, एनर्जी तो मेरी बची। हमारा तो फायदा हुआ है, आपका हुआ है नुकसान। तो इस चीज को डाइजेस्ट कर लो बस एक बार, ऑटोमेटिक इस चीज में इंटरेस्ट जागना शुरू कर दोगे। एक बार माइंड से कचरा निकालोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको इस चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि माइंड में एक चीज रहेगी, यार मेरा ही फायदा है, समझ लूं मैं आज। सुन लिया? ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं है कि सर वो तो लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए क्या है? लड़कियों के लिए भी अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है ना? लड़कों की तो शादी नहीं रहेगी, लड़कियों की चलो शादी हो जाएगी तो फिर हाउसवाइफ बनना पड़ेगा,
और हाउसवाइफ की जिंदगी सब आप समझते हो ना। अपनी मम्मियों की जिंदगी शायद ही किसी को पसंद हो। वर्किंग विमेन, इंडिपेंडेंट विमेन तो इंडिपेंडेंट ही रहती है, अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ जा सकती है, अपनी मर्जी से पैसे उड़ा सकती है, अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है। और नहीं तो फिर मांगो पति से, लाओ इस महीने की तनख्वाह। पति का नहीं है इस बार, बैठ जाए चुप करके। फिर तो अगर आपको उस पोजीशन पे कोई बड़ी सीट पे बैठना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी अधिकारी बनना है, जो भी आपके अपने पर्सनल सपने हैं, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को अच्छी नौकरी करनी है, किसी को कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो सब यहाँ से पूरा होगा। तो रेस्पेक्ट करना सीखो इस चीज की, है ना। इसको जो हल्के में मत लिया करो। आइए, तो ऊपर इधर तो नीचे तो स्पेस खत्म हो गया, ऊपर लिख रहा हूं मैं आगे का आंसर। बोलो पहली टर्म क्या है, एक्स क्यूब। दूसरी टर्म क्या है, -8/27 वाई क्यूब। तीसरी टर्म क्या है, अब तीसरी टर्म को सॉल्व करो। देखो 3 से 3 गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है ना, तो 2 बचा, और वेरिएबल में क्या बचा, एक्स स्क्वायर और वाई। तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर वाई। जो भी वेरिएबल बचा एज इट इज कॉपी कर दो, जो भी वेरिएबल बचा एज इट इज ऊपर क्या कर दो, कॉपी कर लो। प्लस आखिरी टर्म देखो, आखिरी टर्म में 3 से ये 3 टाइम्स गया, 3 3 जा 9 होता है, तो 4/3 बचा। नंबर में तो क्या बचा, कांस्टेंट में क्या बचा, 4/3, और वेरिएबल में क्या बचा, एक्स और वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई। अब आप पीछे से आंसर मैच करो, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसके बाद फिर ये चीज है ना, डन। नोट करो जिसको भी करना है। टाइम हो गया, जाओ फिर। 2 क्वेश्चन है वो होमवर्क कर लेना इसके, सेकंड एंड थर्ड, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के कर लेना। बढ़िया, पेडिक्योर हो जाता है आपका ना, फ्री में पेडिक्योर हो रहा है। और क्या चाहिए बताओ, कितने पैसे लगते हैं, बड़े शहरों में जाओ, पेडिक्योर पेडिक्योर के कितने ज्यादा, हाँ 2500। बस मछलियां नहीं है इसमें। ओके, एक मिनट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।